क्या आप भी उलझे हुए हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या फिर न्यू टैक्स रिजीम? क्या आपको पता है कि एक ही इनकम पर दो लोग हजारों रुपए का टैक्स फर्क हो सकता है उनके टैक्स में, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अलग अलग टैक्स रिजीम चुना था। अगर आप भी साल 2025-26 की टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। हम बताएंगे कि दोनों टैक्स रिजीम में क्या फर्क है, किसके लिए कौन सा फायदेमंद है और कैसे आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में एक्चुअली फर्क है क्या। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो इनकम टैक्स छूट पाने के लिए आपको कई डिडक्शंस और एक्सेप्शंस मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, स्कूल फीस वगैरह वगैरह। इसके अलावा एचआरए, एलटीए, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। यानी अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टैक्स काफी हद तक बचा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ कागजी काम और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ये जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका एक फायदा होता है कि ये बड़ा सरल है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है इसमें, और जो टैक्स है वो डायरेक्ट आपकी इनकम पर लगता है। कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिडक्शन की जोड़ घटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स की। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब्स इस तरह से होते हैं। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स। 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स। और अब न्यू रिजीम की बात करें तो स्लैब्स थोड़े से अलग हैं। यानी 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5%। 8 लाख से 12 लाख तक 10%। 12 से 16 लाख तक 15%। और 16 से 20 लाख तक 20%। और 20 से 24 लाख तक 25%। और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। न्यू रिजीम में सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और वो भी सैलरीड लोगों को, और ये है 75,000 रुपए का। जबकि ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 रुपए का है। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी कई छूट हैं जो आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी सालाना इनकम है 12 लाख रुपए। अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं और आपने कुल 3 लाख रुपए की डिडक्शन ली है, जैसे कि 80C में 1.5 लाख रुपए, हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए और होम लोन के जरिए, तो आपकी जो वो टैक्सेबल इनकम है वो होगी 9 लाख रुपए। इस पर आपको टैक्स देना होगा करीब 70,000 रुपए। अब यहाँ इनकम अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं तो आपको सिर्फ 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, और टैक्सेबल इनकम होगी आपकी 11,25,000 रुपए। इस पर टैक्स बनेगा करीब 93,000 रुपए। यानी अगर आपने रिजीम सही नहीं चुना तो सालाना 23,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, और यही नुकसान हर साल होता रहेगा। अब ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो लोग टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका घर है और होम लोन उनका चल रहा है, उसकी ईएमआई भरते हैं, जिनका एचआरए और दूसरे डिडक्शंस हैं जिनसे वो फ़ायदा ले सकते हैं, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ आप अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए टैक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करते हैं, और जो एचआरए और एटीसी जैसी कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं, जिन्हें पेपर वर्क से बचना है, और जो चाहते हैं कि उनकी इनकम सीधे टैक्स में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी झंझट के। यंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और वो लोग जो अपनी इनकम का इस्तेमाल
पूरी तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए ये रिजीम ज्यादा सुविधाजनक है। अब सवाल यह है कि आप कैसे तय करें कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेहतर है। यह एक सिंपल गाइड दे रखी है। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम है और आपके पास कोई बड़ी छूट नहीं है, जैसे HRA, होम लोन या ATC, तो न्यू रिजीम आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप 3 से 4 लाख तक की टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ओल्ड रिजीम से आप हर साल 20 से 30 हजार रुपए तक बचा सकते हैं। इसलिए हर साल अपना इनकम और डिडक्शन का विश्लेषण करें, दोनों रिजीम कैलकुलेट करें और फिर सोच समझकर चुनाव करें। तो दोस्तों, टैक्स रिजीम का चुनाव कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर सही से न किया जाए तो हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। हमारी ये सलाह है कि अपने सालाना इनकम और निवेश के हिसाब से तुलना करें और अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। थिंक वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।